सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। बहुत कन्फ्यूज़न है दोस्तों, बहुत कन्फ्यूज़न है। LT ग्रेट मीन्स TGT, EMRS TGT, PGT, GIC लेक्चरशिप। कहाँ जाएं? बहुत समस्याएं हैं। क्या करें, क्या ना करें, किसे छोड़ दें, किसे पकड़ लें? उफ, टॉर्मेंटेड माइंड, टॉर्मेंटिंग यट। एक वैकेंसी होती साथियों, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप सोच रहे हैं मैं किसको पकड़ लूं। LT ग्रेड को लेकर के बहुत दिमाग में उठा पटक है साथियों। बहुत से लोग कट ऑफ को लेकर के परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं आज कट ऑफ डिस्कस करने के लिए नहीं आया। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने आया हूं, कुछ बातों को स्पष्ट करने आया हूं। सबसे पहले आपको क्या देना है, LT ग्रेड मेंस और TGT, ये आपको दे देना है। अब दुविधा ये है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये दुविधा आ रही है कि सर मेंस है, अगर हो जाता है, देखिए हो जाता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता प्री में तो फिर TGT आपके पास ऑप्शन है। यू आर लकी इनफ दैट यू हैव मैनी वैकेंसीज बिफोर यू। आपके सामने कई वैकेंसीज हैं। दुविधा यह है कि सर होगा कि नहीं होगा। देखिए मित्रों, होगा या नहीं होगा ना मेरे बस में है अब, ना आपके बस में है अब ये। एंड विद गॉड बी द रेस्ट। पेशेंस रखिए, हो गया तो ठीक, वरना TGT पर अटैक कर देंगे हम लोग, TGT पर अटैक कर देंगे, और ईश्वर चाहेगा तो उसमें आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि LT ग्रेड मेंस को लेकर के साथियों, आज मैं ये पूरा सिलेबस लेके आपके सामने आया हूं। ठीक है, इतना सिलेबस है, बहुत नहीं है, आपको लग रहा है कि बहुत है। 46 ग्रेड पे की वैकेंसी के लिए आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, और जब तक आपका सिलेक्शन होगा और आप विद्यालय को ज्वाइन करेंगे, यू विल हैव ए हैंडसम सैलरी। आप हर महीने लखपति बन रहे होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा इफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। अब दुविधा ये है, कुछ लोग तो ये भी कमेंट करते हैं, सर लगता है मेंस छोड़ दूं। अरे मेंस छोड़ दूं? जब आपने फॉर्म भरा था तो मेंस छोड़ने के लिए भरा था, मेंस छोड़ने के लिए आपने फॉर्म भरा था। मुझे बड़ा अजीब लगता है आपके कमेंट सुन करके, और बड़ी तकलीफ होती है। यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द प्री एंड यू आर जस्ट गोइंग टू लीव। मतलब आप युद्ध लड़ने के पहले आप हथियार डाल देने की बात कर रहे हैं। यूलिसिस भूल गए आप? क्या साहित्य से कुछ नहीं सीखा आपने? मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपने क्यों वो लाइन आप भूल जाते हैं, आई वॉज एवर ए फाइटर सो वंस फाइट मोर। अरे दोस्तों, क्लास 10th में है, टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड, एक तो चुनना होगा ना। और दोनों रोड्स इस समय ऐसी हैं, बात कैरियर की है, दोनों रोड्स पकड़ना है। याद रखिए, एक अगर छूट जाए किसी कारणवश तो दूसरे को छोड़ना नहीं है, लेकिन जो पहले है, याद रखिए, जो सामने की बस को छोड़ देता है ना जानबूझ करके, पीछे वाली भरी ही मिलती है। इसलिए जो ट्रेन पहले मिल जाए उसी में चढ़ जाइए।
जीवन के हर क्षेत्र में दुविधाएं आएंगी आपके सामने, हर क्षेत्र में दुविधाएं आएंगी। क्या करेंगे आप, कैसे डिसीजन लेंगे? ऐसे डिसीजंस आपको हर समय जीवन में लेने पड़ेंगे। अरे भैया, इधर वफा का नाच, उधर हुस्न का गुरूर, अरे जो कसम कसम न गुजरे वो जिंदगी ही क्या है। साथियों, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलटी इंग्लिश के लिए आपका बड़ा भाई आपके पीछे खड़ा हुआ है। जैसे भी होगा, जिस तरह से होगा, मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए, मैं हर तरह से बिल्कुल आपके साथ बड़ी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूं। जैसे ही मेंस आएगा, आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि ये दिमाग से हटा दीजिए। अब ये क्वेश्चन और कमेंट कोई नहीं करेगा कि सर एलटी ग्रेड का मेंस छोड़ दूं क्या। अब ये कमेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए प्लीज, क्योंकि आपने एलटी ग्रेड का फॉर्म छोड़ने के लिए नहीं भरा था, याद रखिए। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है छात्रों के पास, सर लिखें कैसे, कैसे लिखें। कुछ के कमेंट्स आ रहे हैं, लिखता हूं भूल जाता है, लिख लिख के आता। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। 4-4 पेज के आंसर्स मैंने एमए में याद किए थे, लिख लिख के याद किए थे, कोटेशंस याद किए थे। मेहनत एक दिन की नहीं होती है, बट यू हैव सफिशिएंट टाइम स्टिल। अभी भी आपके पास पर्याप्त वक्त है। मैं बार बार कह रहा हूं, इतनी बड़ी चीज नहीं है ये, आप कर सकते हैं, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देखिए मित्रों। 10 क्वेश्चंस शॉर्ट, वन 125 वर्ड्स, 8 मार्क्स। 10 क्वेश्चन आने हैं शॉर्ट के, 8-8 मार्क्स के। कितने में लिखना है साथियों? 125 वर्ड्स। 125 शब्द आप नहीं लिख सकते किसी राइटर पर सिलेक्टेड? तो आपने बीए और एमए में क्या किया है? चलो, जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। और अगर मेरे सानिध्य में आप रह करके नहीं कर पाए तो फिर धिक्कार है मेरे पढ़ाने पर और आपके पढ़ने पर। 10 क्वेश्चंस, जिसको लॉन्ग कह दिया गया है मित्रों। ये हैं आपके कितने, आई थिंक 200 वर्ड्स। ये आने हैं 200 वर्ड्स। 200 मान लीजिए, 12 मार्क्स ईच क्वेश्चन विल गिव यू 12 मार्क्स मैक्सिमम। 12 मार्क्स मिलेगा आपको। इतना ही करना है। अब देखिए, अब साथियों है क्या ये जो 125 मार्क्स है। अब याद रखिए, कुछ लोग पता नहीं कैसे कैसे सवाल करते हैं, अजीब लगता है मुझे भी। 125 शब्द का मतलब, दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो गिन के लिखे? जब आप आंसर देते हैं कभी गिन के लिखा जाता है? नहीं। ये 125 वर्ड्स या 200 वर्ड्स जो भी हैं मित्रों, इसमें आर्टिकल्स, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस आर नॉट काउंटेड। इनकी गिनती नहीं होती। अब जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं ना, पता है, 1-2 आर्टिकल्स और 1-2 प्रेपोजिशन जरूर आ जाता है उसमें, लगभग। देखिएगा, आप देखिएगा सेंटेंसेस लिख करके। यानी अगर मैं मिनिमम 8 से 10 शब्द मानूं आर्टिकल प्रीपोजिशन छोड़ करके एक सेंटेंस में, ध्यान से समझिएगा,
एक सेंटेंस में 8 to 10 वर्ड्स अगर मैं मानूं तो आपको 125 के लिए कितने सेंटेंसेस की लगभग आवश्यकता है? जरा एनालिसिस करिएगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके इतने कमेंट्स इन बातों को लेकर के आ रहे हैं और सबके लिए अलग अलग जवाब देना लिख लिख टाइप कर करके ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल बात है। आई डोंट हैव सो मच टाइम, लेकिन मैं चाहता भी हूं कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपका ये दुविधाएं खत्म हो जाएं आपके दिमाग से। 8 to 10 यानी अगर मैं 15 to 16 सेंटेंसेस लिख दूं तो ये लगभग 150 to 160 वर्ड्स का एक हमारा शॉर्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं लगभग 25 सेंटेंसेस लिखूं, है ना, 20 to 25 मान लीजिए इसको सेंटेंसेस, तो ये हमारा 200 वर्ड्स का एक लॉन्ग बन जाता है। 200 वर्ड्स का लॉन्ग बन जाएगा दोस्तों। तो 20 सेंटेंसेस सेलेक्टेड हम नहीं लिख पा रहे हैं। You have just to write 20 sentences for long, 20 to 25 sentences to answer a long question. And despite the fact you are being nervous. अब क्वेश्चन टैकल कैसे करना है साथियों, देखिए, चलिए आते हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहला तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि मेंस नहीं देना। इफ यू क्वालिफाई you will have to appear in the mains examination। ठीक है। दूसरी चीज, अब जो प्रॉब्लम है सर लिखें कैसे, एक क्लियर आइडिया आपको मिल गया लगभग कितने सेंटेंसेस में काम करने हैं आपको। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए, पहली चीज मैं यहां पर अभी थोड़ा सा ग्रामर छोड़ता हूं, या चलिए मैं ग्रामर की ही बात कर लेता हूं। देखिए, ग्रामर ऐसी चीज है जिसमें वर्ड का लिमिटेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये शक बैठ रहा है कि 120 वर्ड्स में ग्रामर में क्या आएगा, या 200 शब्दों में ग्रामर क्या करेंगे। एक चीज मैं आपसे सवाल करता हूं, मान लीजिए 8 नंबर में 8 मार्क्स में अगर वो कोई पैराग्राफ का नरेशन दे दे। ध्यान से समझिएगा, कैसे, ध्यान से समझिए। राम वेयर आर, या मैं ऐसे लिख दूं इसको, राम आर यू गोइंग टू मार्केट, श्याम नो, राम वाई श्याम बिकॉज आई एम नॉट वेल डिस्पोज्ड these days। and अरे क्या प्रॉब्लम आ रही है, चलिए मान लीजिए इतना ही है। एंड प्रॉब्लम क्यों आ रही है इससे, अरे यार ये लिख रहे हैं, हाँ। एंड आई हैव अदर वर्क्स to do, Ram okay, but I don't want, है ना, ऐसे कुछ, मतलब कुछ भी दे दे XYZ पैराग्राफ का। अच्छा चलिए 8 नंबर में नहीं दिया, 8 मार्क्स में नहीं आया, ये 4 मार्क्स में आ गया।
ठीक है, 4 मार्क्स। अब कोई एक सेंटेंस दे दिया, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर I, being a teacher, I want to guide my students. ध्यान से समझिएगा। 2 मार्क्स, क्या करना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। यू हैव टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, इसका कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। इसी में ये 2 मार्क्स, 4 मार्क्स का ये आया, 2 मार्क्स का ये आया। अच्छा, अदर 2 मार्क्स वाइस दे दिया, कोई सेंटेंस वाइस का दे दिया, समझिएगा, कोई सेंटेंस वाइस का दिया। भैया 8 मार्क्स हो गए। अरे 8 मार्क्स हो गए, अब इनमें ऐसे भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ना आप जानते पेपर, ना मैं जानता, मैं केवल वही बात कर रहा हूं जो मेरा अनुभव है, और जो मेरे, अगर आपकी जगह मैं पेपर दे रहा होता तो मैं कैसे प्रिपरेशन करता। और याद रखिए, मैं केवल स्टूडेंट की हैसियत से नहीं सोचता हूं, मैं इस हैसियत से भी सोचता हूं कि अगर मुझे मौका मिल जाए आपका मेंस पेपर फ्रेम करने का, हाउ विल आई फ्रेम द पेपर, मैं पेपर को कैसे फ्रेम करूंगा जिसमें ज़्यादातर चीज़ें इंक्लूड हो जाएं, और मैं उसी 10+10 का फॉर्मेट, 10 शॉर्ट 10 लॉन्ग का फॉर्मेट अपना लूं। ग्रामेटिकल पोर्शन इस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं मित्रों। मान लीजिए ट्रांसलेशन आ जाए, ठीक है, चलिए 4 मार्क्स का आ सकता है या 8 मार्क्स का आ सकता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कोई पैसेज दे दिया, उसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। 4 मार्क्स का हो सकता है या 8 मार्क्स का आ जाएगा, 8 मार्क्स का दे देगा, क्या फर्क पड़ना है। यू हैव टू प्रिपेयर। लेटर राइटिंग, मान लीजिए 4 मार्क्स का ये दे दिया, 4 मार्क्स में कोई लेटर लिखने के लिए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझते चलिएगा, एक फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूं, और कैसे क्या लिखना है ये बातें, ये चीजें आपके दिमाग में अगर बैठ जाएंगी तो मेंस से आप डरना भूल जाएंगे। आइए लिटरेचर की बात करता हूं। पार्ट ए, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ओड, बैलाड, सोनेट, साथियों एलिजी, ठीक है, ओड हो गया, बैलाड हो गया, एलिजी हो गया, सोनेट हो गया, ठीक है, और भी जो चीजें वर्स फॉर्म्स हैं जो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सोनेट खाली अगर केवल आएगा, मान लीजिए मैं सोनेट लिख रहा हूं, डिस्क्राइब सोनेट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दीजिए, कितनी, 5 लाइंस। कैसे? व्हाट इज सोनेट? सोनेट है क्या? इट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, आप जानते हैं, ठीक है। डिराइव कहां से हुआ है? डिराइव कहां से हुआ है? सोनेटो, ठीक है, ये 3-4 लाइन में ये हो जाएगा। फिर सोनेट 2 हैं, आपने पता ही है आपको, एक पेत्रार्कन था, है ना, जिसको आगे चल के मिल्टॉनिक कहा गया, ठीक है, ठीक है, एक शेक्सपियरन सोनेट हो गया, ठीक है, वाट एंड सरे वाला, ठीक है, ये हो गया। 3-4-5 लाइन इसमें लिखा, 3-4-5 लाइन इसमें लिखा। इसमें राइमिंग क्या है, मिल्टॉनिक की राइमिंग क्या है, कब चालू हुआ, और फिर ये वाट एंड सरे, ठीक है, अपने वो पेत्रार्कन सोनेट है, जैसे अपने बिलेवेड लाउरा के लिए उसने लिखा, ये बातें 1-2, यानी 4 लाइन्स इसमें। अगर आप फैक्चुअल लिखेंगे, है ना, याद रखिए एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जो कॉपी जांचता है वो आपसे होशियार है, इसलिए वो कॉपी जांच रहा है, ठीक
ठीक है, 4 लाइन आपने इसकी लिख दिया है ना, विद राइमिंग, विद राइमिंग। राइम पैटर्न क्या है इसका, ऑक्टेव, सेस्टेट, इसका क्वार्टन, कपलेट। हो गया, शॉर्ट आंसर तैयार है आपका। और क्या लिखेंगे, डोंट टॉक रबिश इन द आंसर्स, आंसर में रबिश बातें मत करिए। ये सारे ही सवाल ऐसे हल होंगे साथियों, ठीक है। ये इंडिविजुअली लॉन्ग आने के इनकी संभावना कम है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ओड वाला लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं साथियों पार्ट बी की। पार्ट बी पोएट्री सेक्शन नहीं, इसी में अभी और है, पार्ट ए में ही है, सॉरी, पार्ट ए में ही है साथियों। क्या, देखिए, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोइर, ये अलग से इनके आने की संभावनाएं कम है। कैसे, देखिए, फिक्शनल फॉर्म्स, ठीक है, एसेज, रेनेसेंस, रेनेसेंस, ठीक है, रेनेसेंस है, रिफॉर्मेशन है, ठीक है। रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन साथियों कहानी है, पुनर्जागरण इटली से चालू हुआ, कहाँ से, 1453 में कैस्टिलिनोपल में, है ना, ओटोमन तुर्क्स ने जब अटैक किया वहाँ से आए, ठीक है, सारे भागे स्कॉलर्स इटली में जाकर के शरण लिया। जैसे भी है पढ़ लीजिए उसको, मार्टिन लूथर का रिफॉर्मेशन पढ़ लीजिए इंग्लैंड का, इसको आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, नियो क्लासिसिज्म, नियो क्लासिसिज्म, मेटाफिजिकल। हालांकि मैं ये सारी ही चीजें आपको कराऊंगा एंड आई विल प्रोवाइड द नोट्स, लेकिन एक दिन में तो सारी चीजें नहीं होंगी, बट यू मस्ट बी क्रिएटिव, छटपटाना तो पड़ेगा साथियों। लिखने का प्रयास करिए, इसके फैक्ट्स, फैक्चुअल लिखिए, इसको अननेसेसरली मत लिखिए। रोमांटिसिज्म मैंने बता ही दिया है शायद, रोमांटिसिज्म मैंने आपको पढ़ा दिया है, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है वो। और मुझे लगता है इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो, एज ए लॉन्ग आंसर, रोमांटिसिज्म। मेटाफिजिकल, जॉन डन वगैरह पढ़ाऊंगा मैं अभी, ठीक है। प्री रेफलाइट, प्री राफेलाइट, है ना, रिवाइव की गई राफेल की चीजों को, गो फॉर शॉर्ट, फैक्चुअल, शॉर्ट में चले जाइए इस पे, ठीक है। इंप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरियलिज्म, गो फॉर शॉर्ट, शॉर्ट नोट्स, 1 पैराग्राफ। अब आते हैं मिल्टन। हाँ, अब मैं आता हूं बी पोएट्री सेक्शन में। ध्यान से समझिएगा, सबके लॉन्ग क्या दोस्तों, शेक्सपियर एज ए सोनेटियर, शेक्सपियर साथियों एज ए सोनेट राइटर, सोनेटियर मैं डिस्कस कर चुका हूं। शॉर्ट के लिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन और सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोनेट्स, 2 सोनेट्स हैं, पढ़ लीजिए, छोटी छोटी हैं। शॉर्ट के लिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन या इनका सेंट्रल आइडिया। लॉन्ग के लिए साथियों मैं आपको बता चुका हूं, शेक्सपियर एज ए सोनेट राइटर, पोएट्री सेक्शन की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट मिल्टन साथियों, मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, ही इज फेमस फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल। मिल्टन एज a religious poet, for long, 2 बातें। मिल्टन वॉज द फर्स्ट रियली ग्रेट रिलीजियस पोएट ऑफ इंग्लैंड, और उसकी ग्रैंड स्टाइल पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज लॉस्ट की कुछ ही लाइन्स पब्लिश है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस,
ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस छोटा सा सोनेट है, इसका सेंट्रल आइडिया, या फिर क्रिटिकल एप्रिशिएशन। When I consider how my light is spent are half my days, and that one talent lost with me useless to hide, है ना, देखते ही। जॉन डन कैनोनाइजेशन रेप ऑफ द लॉक। जॉन डन मेटाफिजिकल डन, जॉन डन एज ए मेटाफिजिकल पोएट। क्या साथियों, लॉन्ग। लॉन्ग के लिए इलिजी, थॉमस ग्रे एज ए प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक्स। ग्रे एज ए प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक्स, एज ए प्रिकर्सर। नेचर पर लिख लिया है इन्होंने, फ्री स्वतंत्र थीम पर लिखा जो मन में आया, है ना। ट्रांजिशन पीरियड के हैं, वर्ड्सवर्थ के पहले। फिर साथियों विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ पे आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है मित्रों। टिंटन एबी आपको पढ़ा दिया है। द वर्ड इज टू मच विद अस, कमिंग सून, बहुत जल्दी आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। पीबी शेली, ये जितनी भी पोएम है सबका लगभग क्रिटिकल एप्रिशिएशन से रिलेटेड चीजें, क्रिटिकल एप्रिशिएशन शॉर्ट के लिए। और पोएट के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लॉन्ग के हिसाब से, ठीक है। और जैसे ही आपका प्री का रिजल्ट आएगा, आई विल कम विथ सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस। टेनिसन है, अपने एज का, विक्टोरियन पीरियड का बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव पोएट है, सो गो फॉर टेनिसन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट। यूलिसिस, क्रिटिकल एप्रिशिएशन। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, छोटी सी पोएम है लेकिन सेंट्रल आइडिया देख, क्रिटिकल एप्रिशिएशन देख लीजिएगा, 2-3 स्टैंजा तो है ही है उसमें। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन सो सी, ओ, ठीक है। जॉन किट्स साथियों, एज ए लवर ऑफ ब्यूटी या एज ए सेंसुअस पोएट, एज ए लवर ऑफ ब्यूटी या फिर एज ए सेंसुअस पोएट, गो फॉर लॉन्ग। ला बेले डेम सेंस मर्सी एज अ बैलाड, एज अ बैलाड, डिस्कस शॉर्ट। टेनिसन हो ही गई। ब्राउनिंग, माई लास्ट डचेस, प्रॉस्पिके, this is my last duchess painted on the wall as a dramatic monologue। रॉबर्ट ब्राउनिंग, राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग एज ए ऑप्टिमिस्टिक पोएट। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ऑप्टिमिज्म के लिए फेमस है। याद करिए प्रॉस्पिके की लास्ट लाइन साथियों, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, आई शैल क्लैस्प दी अगेन एंड विद गॉड बी द रेस्ट। उसी में कहता है, I was ever a fighter, so once fight more, वो आपके लिए है साथियों। इतने पेपर दिए, एक और देते हैं, द बेस्ट एंड द लास्ट, द बेस्ट एंड द लास्ट। रॉबर्ट ब्राउनिंग, माई लास्ट डचेस एज अ राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, गो फॉर इट। अर्नोल्ड डावर बीच एंड मेमोरियल वर्सेस। डावर बीच, love, let us be true to one another, for the world that seems lie before us like a land of dreams। कितनी अच्छी अच्छी चीजें तो हैं आपके सिलेबस में, ये तो मौज मौज में पढ़ने वाली चीजें हैं दोस्तों। W.B. Yeats एज अ बिलेटेड रोमांटिक, क्वेश्चन लॉन्ग, W.B. Yeats एज अ बिलेटेड रोमांटिक, गो फॉर इट। T.S. Eliot वेस्टलैंड एज अ मॉडर्न पोएट, T.S. Eliot एज अ मॉडर्न पोएट। ऑडेन, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। टेड ह्यूजेस, फिलिप लार्किन, आप चाहें तो इनको फिलहाल छोड़ सकते हैं,
आगे इन पर चर्चा करेंगे हम लोग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, गो फॉर इट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका स्टूपिंग बाय वुड्स, मित्रों, it was a very famous poem, and even the 2 lines of this poem, miles are lovely, woods are lovely, dark and deep, and miles to go before I sleep. These poems were found to be written on the table of Pandit Jawaharlal Nehru after his death. ये बड़ी इंस्पायरिंग लाइन्स हैं, तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे चले जाइए, ठीक है। बाकी जो ये पोएम है इनके क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर जाइए, ठीक है। इन पोएम्स को आप पढ़िए। मैं प्रयास करूंगा कि ये सारी पोएम्स, जिस तरह से टिंटर ने भी मैंने पढ़ाई है आपको, और भी पोएम्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी ये पोएम्स आएंगी, तो आपको इन पोएम्स को की पूरी जानकारी हो जाएगी। आई एम नॉट गोइंग टू समरी, गो टेक्स्ट, गो टू द टेक्स्ट, बहुत टाइम है अभी। ड्रामा, ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी मैंने आपको बता दी है, शेक्सपियरियन कॉमेडी बता दी है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, नोट्स आपके पास है। अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो लॉन्ग में आएंगे। बेन जॉनसन, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, आई विल डिस्कस इट, मैं डिस्कस करूंगा। ड्राइडन, ऑल फॉर लव। हीरोइक ट्रेजेडी, यस, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। हीरोइक ट्रेजेडी, आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन, मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो ड्राइडन को पर्टिकुलर ना लेकर के आप कहां जाएंगे, ड्राइडन की किस पे, हीरोइक ट्रेजेडी में, ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव। तो आप जाएंगे, व्हाट इज हीरोइक ट्रेजेडी, विद एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल फॉर लव, लॉन्ग। आर्म्स एंड द मैन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लॉन्ग साथियों, प्रॉब्लम प्ले। व्हाट, प्रॉब्लम प्ले, दैट्स फॉर लॉन्ग, गो फॉर इट, गो फॉर इट, प्रॉब्लम प्ले। हेनरी गिब्सन, नॉर्वेजियन प्ले राइट, एडॉल्स हाउस, द पाइनियर ऑफ प्रॉब्लम प्लेस, वहीं से इंस्पायर होकर के इन्होंने लिखा है आगे चल के, ठीक है। बर्नार्ड शाह है आपके, गाल्सवर्दी हैं, ठीक है। ये उसी क्वेश्चन में आ जाएंगे, याद रखिएगा। प्रॉब्लम प्ले आता है तो यू विल हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। अमेरिकन प्ले राइट है एक, क्या ये है क्या, यस, आर्थर मिलर, ऑल माई सन्स, अमेरिकन प्ले राइट है ये, ऑल माई सन्स, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम प्ले, ये भी प्रॉब्लम प्ले है, ठीक है। गिरीश कर्नाड, आप चाहें तो गो फॉर द क्वेश्चन, थीम ऑफ परफेक्शन, थीम ऑफ परफेक्शन, है ना। पद्मिनी परफेक्शन चाहती थी, है ना, बुद्धि भी हो जिसमें और शारीरिक ताकत भी हो, ऐसा मर्द, ऐसा पति चाहती थी। तो थीम ऑफ परफेक्शन साथियों। अब प्रोज एंड फिक्शन पे आते हैं साथियों। फ्रांसिस बैकन, ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रूथ, ठीक है। एफोरिस्टिक स्टाइल, प्रोज स्टाइल ऑफ बैकन, गो फॉर लॉन्ग, आई विल प्रोवाइड यू द आंसर, गो फॉर लॉन्ग। एडिशन स्टाइल, सर रोजर एंड विल विम्बल, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। एडिशन, स्पेक्टेटर क्लब। ड्रीम चिल्ड्रन, चार्ल्स लैम, इसकी भी स्टाइल एज एन ऑटोबायोग्राफिकल राइटर, ऑटोबायोग्राफिकल राइटर। वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ ड्री, वी आर नॉट चिल्ड्रन एट ऑल, वी माइट हैव बीन, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ बार्ट्रम फादर। याद है आपको? अगर आप टेक्स्ट पढ़े होते तो ये सारी बातें आपको याद होती। टाइट कॉर्नर्स, समरी पढ़िए। एजी गार्डनर, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, समरी पढ़िए। समरी मतलब टेक्स्ट, समरी का मतलब इसको पढ़ लीजिए लाइन बाय लाइन। तो अगर थीम आता है, ये चीजें आती हैं इससे क्वेश्चन, तो आप लिख पाएंगे इन पर। बर्ट्रैंड रसेल, द रोड टू हैप्पीनेस। रिचर्ड राइट्स, अमेरिकन राइटर हैं ये, ब्लैक निग्रो।
12 मिलियन ब्लैक वाइसेस निग्रोस के लिए है। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। थोड़ा थोड़ा समरी इनकी जान लीजिए, कंसल्ट टू द गूगल, इनको समरी जान लीजिए, क्योंकि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक पढ़ना आपके बस की बात नहीं अभी 3 महीने में। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम ज्ञान के लिए अभी नहीं, बहुत ज्ञान के लिए नहीं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ आज। अनीता देसाई, फेयरवेल पार्टी। कैथरीन मैन्सफील्ड, द फ्लाई। हेनरी, द लास्ट लीफ, ये आपके 9th-10th में भी है, लास्ट लीफ, ठीक है। तो इनकी कहानियां पढ़ लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस एज अ डोमेस्टिक नॉवेल। थोड़ा सा डोमेस्टिक नॉवेल देख लीजिएगा, डोमेस्टिक नॉवेल। मेन थीम यही रहता है भैया, मिडिल क्लास फैमिली के लिए लिखा जाता है। हाउ टू फाइंड ए सुटेबल हस्बैंड फॉर डॉटर्स, दिस इज द प्राइम कंसर्न, है ना। प्राइड एंड प्रेजुडिस में। डिकेंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। हाइपोक्रेसी, थीम ऑफ हाइपोक्रेसी इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन, देख लीजिएगा। टॉमस हार्डी, हाँ, रेजिनल नॉवेल, रेजिनल नॉवेल। हार्डी वेसेक्स पे लिखते हैं, रेजिनल नॉवलिस्ट हैं। एनिमल फॉर्म, एज अ पॉलिटिकल एलिगरी, एज ए पॉलिटिकल एलिगरी। ऑल फॉर सॉरी एनिमल फॉर्म एज अ पॉलिटिकल एलिगरी। मुझे लगता है इतना पढ़ लेने, इतनी चीजें तैयार कर लीजिए। एक दिन में एक बात अगर आप सीख रहे हैं ना, तो बहुत फास्ट काम है आपका, ठीक है। प्री के लिए आपने इन बातों को सीखा होगा, जहां से भी सीखा हो, जैसे भी सीखा हो, या स्वाध्याय किया हो, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। अब पढ़ तो लिया है, अब केवल उन चीजों की नोट्स बनाना है, उन चीजों की नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के लिए मित्रों, कोई चीज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सीधी सी बात है, इंट्रोडक्शन, लॉन्ग की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसका थीम, थीम क्या है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कंपैरेटिव लिख सकते हैं तो उसकी कहीं से कंपैरिजन, मतलब जो भी आप लिख रहे हैं याद रखिएगा, आपके थॉट्स अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग थॉट्स होने चाहिए, अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग थॉट्स आपके होने चाहिए, ठीक। तो साथियों, ये बातें इस तरह से आप लिखने का प्रयास तो करिए। यू जस्ट ट्राई टू स्टार्ट, आप शुरू तो करिए। जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करेंगे, 3 महीने हैं, राइटिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत होते हैं, और जब इन चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो उनको लिखने का भी प्रयास करिए। 20-25 लाइन ही तो लिखनी है एक में, बस गो फॉर द सर्टेन कंटेंट, हिट द नेल ऑन द हेड। याद रखिएगा, हथौड़ा अगर ठीक कील की के ऊपर पड़ेगा तभी कील गड़ेगी, वरना हाथ चोट खा जाएगा। व्हाट आई वांट टू सजेस्ट, आप समझ रहे होंगे। एग्जामिनर को बेवकूफ मत बनाइए, सर्टेन कंटेंट दीजिए, फैक्ट्स लिखिए उस पर, और कंपैरेटिव आंसर्स हों। मैंने कुछ आपको आंसर्स पढ़ाए भी हैं, आप देख रहे होंगे कैसे समालोचनात्मक आंसर्स दिए गए हैं, है ना। तो मुझे लगता है
कि इन बातों से आपको कुछ एक आइडिया मिला होगा साथियों। ठीक है, बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर हाई है और आप उस पर जुड़ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, जहाँ तक संभव हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचने की। ठीक है, बस प्रयास करिए, ईश्वर ने चाहा तो कल आप मेरे साथ इस मंच पर खड़े होंगे। ठीक है, इसी के साथ ही मैं अब इन बातों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये आपकी द्वारा दी जाने वाली मुझे गुरुदक्षिणा है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।